Hello students, welcome back. Today we will start with our next chapter, that is Alice in Wonderland. Okay. Now link it what we will study in this chapter. This story is related to a girl who went into a wonderland. ये story किसके बारे में है? एक लड़की के बारे में, एक गर्ल के बारे में है जो कहाँ जाती है? वो एक वंडरलैंड जाती है. Okay. So let's start with our chapter. Down the rabbit hole. Alice was beginning to get very tired sitting by her sister on the bank. She had nothing to do but watch the book her sister was reading had no pictures or conversation. What is the use of a book without pictures or conversations? Alice thought. तब एलिस जो थी वो अपनी बहन के पास रिवर के किनारे बैठे काफी बोर होने लग गई थी, थकने लगी थी. उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था और वो वहां पर बैठी बस रिवर को, नदी को देख रही थी. उसकी बहन एक किताब पढ़ रही थी जिसमें ना ही कोई पिक्चर्स थी ना ही कोई कन्वर्सेशन थी, यानी कि बातचीत थी. तो एलिस सोचने लगती है भला किसी ऐसी किताब का क्या मतलब, ऐसी किताब का क्या यूज है जिसमें ना ही कोई पिक्चर है ना ही कोई कन्वर्सेशन है. She then thought of making daisy chains, but the sun was hot. She felt sleepy. Suddenly, she saw a white rabbit with pink eyes scurry past her. तब अब बोर होते होते उसने सोचा कि वो डेजी चेन्स बनाती है, डेजी की चेन्स बनाती है, लेकिन सूरज बहुत ज्यादा गर्म था और उसे अब नींद आने लगी. She felt sleepy. तभी अचानक से उसे एक खरगोश दिखता है, एक सफेद खरगोश दिखता है जिसकी गुलाबी सी आंखें हैं और वो उसके पास से होता हुआ निकल जाता है. Not unusual, thought Alice. The rabbit said to himself, oh dear, I am going to be late. Alice was not surprised, but when he took out a watch from his pocket, looked at it and hurried on, Alice stood up. She ran after the rabbit. Running across the field, she ran after the rabbit with a watch. She saw him go down a large rabbit hole. तो जब एलिस ने देखा कि उसके पास से एक रैबिट, खरगोश होते हुए गुजरा है, तो इसमें कुछ अनयूजुअल सा नहीं था, कुछ अजीब नहीं था. रैबिट्स होते हैं, ठीक है. कभी रैबिट अपने आप से कहता है कि नहीं नहीं, ओ डियर, मैं तो लेट हो जाऊंगा, मुझे देरी हो जाएगी. एलिस अभी भी चौंकी नहीं थी कि रैबिट अपने आप में बात कर रहा होगा. तभी वो रैबिट अपनी जेब से एक वॉच निकालता है, पॉकेट वॉच निकालता है, उसमें टाइम देखता है और तुरंत और तेजी से भागने लगता है. ये देखकर एलिस अपनी जगह से उठती है और उस रैबिट का पीछा करने लगती है. मैदान में भागते भागते एक ऐसे रैबिट के पीछे जिस रैबिट के पास एक घड़ी है, वो देखती है कि वो रैबिट एक बड़े से रैबिट होल में कूद जाता है. Alice followed the rabbit down the hole. The hole was deep, and Alice found herself falling down. As she was falling down slowly, she looked about. The sides were lined with cupboards and bookshelves. She picked up a jar labeled orange jam, but it was empty, so she put it back on the shelf carefully. तो एलिस भी उस रैबिट के पीछे उस होल में, उस गड्ढे में कूद जाती है. वो जो होल था वो बहुत ज्यादा गहरा होता है और एलिस अपने आप को पाती है कि वो एक गहरे से गड्ढे में गिरती ही जा रही है. जब वो नीचे गिर रही थी धीरे धीरे, तब उसने अपने आसपास देखा. उसके आसपास कुछ कबर्ड थी और कुछ बुक शेल्फ थी जिसमें सामान रखा था. वहां पर एक जार भी था जिस पर लिखा हुआ था ऑरेंज जैम, जो कि बिल्कुल खाली था. एलिस उस जार को उठाती है, देखती है तो वो बिल्कुल खाली होता है और वो उसे वापस उस शेल्फ पर रख देती है. Down, down, down. Would she ever stop? I must have fallen somewhere close to the center of the earth, she thought. All at once, she landed with a thud on some dry leaves and sticks. ठीक है, अब क्या हुआ? वो नीचे गिरती ही जा रही थी. भला वो कभी रुकेगी गिरना? क्या वो रुकना बंद होगा? जो गिर रही है क्या वो रुक जाएगी? अब वो अपने आप से सोचने लगती है कि शायद मैं किसी एक ऐसे गड्ढे में गिर गई हूँ जो कि जाके सीधा
इस अर्थ के सेंटर पर ही खुलेगा, क्या वो कहीं इस अर्थ के सेंटर के आसपास है। तभी वो एक जगह पर लैंड होती है जहां बहुत सारी ड्राई लीव्स और स्टिक्स थी और उसके ऊपर जाके वो गिर जाती है। Alice jumped quickly to her feet. She saw a long tunnel. The white rabbit was hurrying down it. Alice then ran after him. He was muttering, oh dear, it's very, very late." As she turned round a corner, Alice found herself standing in a long, low hall. तो एलिस फटाफट से खड़ी हो जाती है। उसके सामने देखती है वो कि एक बहुत ही लंबा सा टनल है। ठीक है, एक बहुत ही लंबा सा टनल है। देखती है कि व्हाइट रैबिट उसी टनल से होता हुआ जा रहा है, तो रैबिट का पीछा वो भी करने लगती है। रैबिट अपने आप में कहने लगता है कि ओ डियर, मैं तो बहुत ही ज्यादा लेट हो गया हूँ। तभी वो कॉर्नर पर एक मोड़ पर आकर मुड़ जाता है। एलिस भी मुड़ती है तो वो देखती है कि उसके सामने एक बहुत ही लंबा सा और एक छोटा सा काफी लो सा हॉल है। व्हाइट रैबिट वॉज गॉन। Lights hung down from the low ceiling. Doors around the hall were many, but all were locked. In a corner stood a little glass table with three legs. There was nothing on it but a small gold key. अब जब उन्होंने देखा वहां पर, तो उसे वहां पर सफेद रैबिट कहीं भी नहीं मिला, वो गायब हो गया था। उस लो सीलिंग वाले कमरे में लाइट्स टंगी हुई थी, जो डोर थे आसपास वो सभी लॉक्ड थे, और वहीं पर पास में एक 3 लेग्स के साथ एक टेबल रखी थी, जिस पर कुछ नहीं बस एक गोल्डन की थी, बस एक गोल्डन चाबी थी। A small curtain hid a door about 15 inches high. Alice tried the golden key in the lock. The door opened without any difficulty. The small tunnel led to a very beautiful garden. तभी वो अपने सामने देखती है कि उसके सामने एक 15 इंच का 15 इंच हाई एक डोर है, जो कि एक पर्दे के पीछे छिपा है। वो गोल्डन चाबी का यूज करती है उसका ताला खोलने के लिए, और वो ताला खुल जाता है, वो डोर खुल जाता है, जिसके बाहर वो देखती है कि वहां पर एक सुंदर सा गार्डन है। Oh, I would like to walk in that nice garden, she thought, but her head couldn't get into the tunnel. Oh, I wish I could make myself smaller, thought Alice. She went back to the table. There was a small bottle with the words "Drink me" written on a paper round it. She rubbed her eyes. She was sure the bottle was not there earlier. Alice uncorked the bottle to taste the liquid. She found it quite tasty, so she drank the whole bottle. अब जब एलिस उस सुंदर से गार्डन को देखती है तो वो सोचती है कि मैं उस सुंदर से गार्डन में घूमना पसंद करूंगी, लेकिन उस डोर से उसका हेड भी पास नहीं हो पा रहा था क्योंकि वो बहुत बड़ी थी। तो विश करने लगती है कि काश मैं अपने आप को छोटा कर पाती ताकि मैं इस गार्डन में घूम सकूं। तो वापस वो टेबल के पास जाती है। अब जब वो वापस जाती है तो उसे दिखता है कि उस टेबल पर एक बॉटल रखी है, जिस पर टैग पर एक लिखा हुआ है, क्या, ड्रिंक मी, मुझे पियो लिखा हुआ है, ड्रिंक मी लिखा है। अब वो अपनी आंखों को रब करने लगती है। क्यों? क्योंकि उसे याद है कि इससे पहले जब वो टेबल देख रही थी तो उस पर चाबी के अलावा कुछ भी नहीं था, वो टेबल खाली थी। एलिस उस बोतल को खोलती है और उस लिक्विड को टेस्ट करती है। उसे वो अच्छा लगता है तो वो पूरी बोतल ही पी जाती है। What a strange feeling, said Alice. Smaller indeed, only 10 inches tall. When she did not get any smaller, she decided to go through the small door into the garden. When she arrived at the door, she found she had forgotten to bring the little golden key. When she went back to the table, she could not reach it, so she sat down and cried. अब एलिस को लगने लगा कि कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही है, वो अपने आप से कहने लगती है, और वो 10 इंच लंबी हो जाती है। उसकी हाइट सिर्फ 10 इंचेस की रह जाती है। अब इसके बाद जब वो और छोटी नहीं हुई तो वो सोचती है कि अब वो उस छोटे से दरवाजे से उस गार्डन में जा सकती है।
जब वो उस डोर के पास पहुंचती है, उस 15 इंच के डोर के पास पहुंचती है, तो उसे याद आता है कि वो गोल्डन सी चाबी तो वो अपने साथ लेकर ही नहीं आई। तो फिर से वो वापस टेबल पर जाती है उस गोल्डन चाबी को लेने के लिए, लेकिन अब उस टेबल तक वो पहुंच नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा छोटी हो गई है। तो वो नीचे बैठकर रोने लगती है। Well, it's silly to cry like that, Alice said to herself. Stop crying at once. Just then she noticed a little glass box under the table. Inside the box there was a tray of cake with the words "Eat me." अब एलिस अपने आप से कहती है कि ये कितनी बेवकूफी है यहाँ पर ऐसे बैठकर रोना, अभी तुरंत के तुरंत रोना बंद करो। तभी वो देखती है कि उस टेबल के नीचे एक ग्लास बॉक्स रखा है जिसके अंदर ट्रे पर केक रखा हुआ है और उस केक पर लिखा है ईट मी, मुझे खाओ। Alice thought that if the cake made her tall, she would be able to reach the little golden key and go through the door into the garden. अब एलिस ने सोचा कि अगर ये केक खाने से वो लंबी हो जाएगी तो उस टेबल पर रखी वो चाबी वो उठा लेगी और फिर उस दरवाजे से उस गार्डन में जा सकती है। She ate a little bit and said anxiously to herself, which way, holding her hand for the top of her head to feel which way it was going. And she was quite unsurprised to find that she remained the same size. To be sure, this is what generally happens when one eats cake, but Alice had got so much into the way of expecting nothing but out of the way things to happen that it seemed quite dull and stupid for life to go on in the common way. अब एलिस उसमें से थोड़ा सा केक खा लेती है और वो काफी वेट करने लगते हैं एंशियसली कि अब मैं किस तरफ जा रही हूँ, क्या मैं और छोटी हो रही हूँ या मैं और लंबी हो रही हूँ। और अपने हाथों को अपने सर पर रख के वो फील करने लगती है कि वो किस तरफ जा रही है। वो उसे बिल्कुल भी सरप्राइज फील नहीं हुआ जब उसको पता चला कि वो अभी भी सेम साइज की है। श्योर होने के लिए कि अगर कोई केक खाता है तो यही होता है, ठीक है। लेकिन एलिस को अब आदत हो गई थी कि उसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सा एक्सपीरियंस था, कुछ अलग सा एक्सपीरियंस करना था। जैसे कि होटल का लिक्विड पीते ही वो छोटी हो गई तो उसने एक्सपेक्ट किया था कि केक खा के वो लंबी हो जाएगी, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। So she sat down to eat and very soon finished off the cake. Curiouser, cried Alice. Now I'm opening out like a largest telescope that ever was. Goodbye, Pete. Just then her head stuck against the roof of the hall. In fact, she was now more than 9 feet high. She at once took up the golden key and hurried off to the garden door. Poor Alice. अब क्या करा? अब एलिस बैठी और उसने एक ही बार में पूरा केक फिनिश कर लिया और वो कहने लग गई अब कि काफी स्ट्रेंज हो रहा है। क्रूसियर यानी कि स्ट्रेंज या फिर बहुत क्यूरियस सी चीज, ठीक है। वो अपने आप से कहने लगती है कि अब मैं एक बड़े से टेलीस्कोप की तरह खुलती ही जा रही हूँ। और ये कहकर उसका जो सर है उस हॉल की छत पर जाकर टकरा जाता है। अब वो 9 फीट से भी ज्यादा लंबी हो गई थी। तो उसने फटाफट टेबल पे से चाबी उठाई और जाकर उस दरवाजे के पास पहुंच गई उसे खोलने के लिए। बट पुअर एलिस, now Alice was more than 9 feet tall. She would never be able to get through the small door to the garden. She sat down and began to cry again. It is silly to cry like this, Alice said to herself. Stop at once. But her tears would not stop. अब क्योंकि एलिस 9 फीट से भी ज्यादा लंबी हो गई थी तो अब कोई चांस ही नहीं था कि वो उस 15 इंच के दरवाजे से जा पाए, कि उस गार्डन में जा पाए। तो ये देखकर वो बैठ के रोने लगती है। फिर एलिस अपने आप से कहती है कि रो नहीं, अभी तुरंत के तुरंत रुक जाओ, रोना बंद करो। लेकिन उसके आंसू रुकते ही नहीं है। Soon there was a 4 inch deep pool around her. Her own tears pond that went down the hall.
She heard footsteps in the distance. Quickly she dried her eyes. It was the white rabbit. He was carrying a pair of beautiful white gloves and a large fan. This time Alice heard him mutter, "Oh, the Duchess, the Duchess. She will be angry if I keep her waiting." अभी तभी उसे अचानक से क्या हुआ, अब एलिस दोबारा से रोने लगी और उसके आसपास 4 इंच डीप पूल बन गया। उसी के आंसुओं से एक पूल बन गया उसके आसपास। तभी उसे दूर से कुछ फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं और वो अब तुरंत ही अपनी आंखें पोंछ लेती है। वो देखती है कि वही व्हाइट रैबिट क्या कर रहा है, उसके पास व्हाइट ग्लव्स है और एक बड़ा सा फैन है जिसे लेकर वो भाग रहा है। इस बार एलिस उसे सुनती है कि वो क्या कह रहा है। रैबिट क्या कह रहा है कि डचेस, डचेस वो बहुत गुस्सा करेगी अगर वो ज्यादा देर मेरे लिए इंतजार करती रही। अगर मैं उसे इंतजार कराता रहा तो वो बहुत गुस्सा करेगी। एलिस डिसाइडेड टू आस्क हिम फॉर हेल्प। एलिस ने डिसाइड करा कि वो रैबिट से मदद मांगेगी। Please excuse me, sir, she said in a shy, quiet voice. The rabbit looked at Alice and got a fright. The gloves and the fan dropped from his hands. He ran down the dark hall as fast as he could. तो एलिस ने सोचा कि वो उस रैबिट से मदद मांगेगी, तो वो रैबिट से कहती है कि एक्सक्यूज मी सर। तभी रैबिट एलिस की तरफ देखता है और क्योंकि एलिस बहुत ज्यादा लंबी होती है और वो अलग दिखती है तो वो डर जाता है और वहीं वो अपने ग्लव्स और पेन छोड़कर बहुत तेजी से भाग जाता है। Alice picked up the pen. Well, well, how strange everything is today. Did I change during the night? Was I the same when I awoke this morning? If I'm not the same, the question is who I am. तो एलिस उस पंखे को उठाती है और खुद से कहती है कि वेल वेल, हाँ सारी चीजें कितनी अजीब हैं। क्या मैं रात के दौरान बदल गई हूँ या फिर मैं जब सुबह उठी थी तब भी मैं ऐसी ही सेम थी। अगर मैं सेम नहीं हूँ तो क्वेश्चन ये है, सवाल ये है कि आखिर मैं हूँ कौन। से समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ आके फंस गई है, वो कहाँ आके इस जगह पर आ गई है। He was surprised to see that she had put on one of the rabbit's gloves while she was talking. How can I have done that? This means I must be growing small again. She got up and went near the table. She found she was about 1 foot in height and was getting smaller very quickly. अब वो एकदम से सरप्राइज हो जाती है जब वो देखती है कि उसने रैबिट का ग्लव पहन लिया है जब वो अपने आप से बातें कर रही थी। वो सोचने लगती है कि यार अब मैंने ये कब किया, इसका मतलब ये हुआ कि मैं दोबारा से छोटी होती जा रही हूँ। तो वो उठकर टेबल के पास जाती है, ठीक है, और वो देखती है कि जो अब उसकी हाइट है वो 1 फुट की रह गई है। शी इज अबाउट 1 फुट यानी कि 12 इंचेस की उसकी हाइट रह गई है और अब वो तेजी से और छोटी होती जा रही है। Now for the garden, said Alice, but the little door was closed and the golden key lay on the table. तो वो सोचने लगते हैं कि अब मैं गार्डन में जाऊंगी, लेकिन वो छोटा दरवाजा बंद था और जो गोल्डन की थी वो टेबल पर थी। I am smaller than before, said Alice. As she said this, she found herself neck deep in salt water. At first she thought that she had fallen into a sea. Soon she discovered that she was swimming in the pool of tears. I wish I hadn't cried so much, said Alice as she swam around. Just then she heard a splash. Alice thought an elephant had come into the pool, but it wasn't. A mouse had fallen into the pool. She swam to him and asked if there was a way out. अब एलिस खुद से कहने लगती है कि मैं पहले से भी छोटी हो गई हूँ और तभी वो देखती है कि वो सॉल्ट वाटर, एक नमकीन पानी में आके फंस गई है। शी इज नेक डीप इन सॉल्ट वाटर। पहले तो उसे लगा कि शायद वो किसी समुद्र में गिर गई है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो बहुत ज्यादा रोई थी और वो अभी अपने ही टीयर्स के, अपने ही आंसुओं के पूल में स्विम कर रही है।
तो वो कहने लगती है कि काश मैं इतना ज्यादा ना रोई होती। अब एलिस अपने ही आंसुओं के स्विमिंग पूल में स्विम करने लगती है, इधर उधर तैरने लगती है। तभी उसे किसी स्प्लैश की आवाज आती है। एलिस को लगता है कि कोई हाथी शायद पूल में गिर गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक चूहा उस पूल में आ जाता है, गिर जाता है। एलिस उस चूहे के पास जाती है और पूछती है कि क्या यहाँ से निकलने का कोई रास्ता है। The mouse did not reply. Alice thought, if it doesn't speak English, the mouse must be French. Where is my cat? Said Alice in French. Hearing this, the mouse jumped out of the bottle. Oh, I'm sorry, said Alice. I forgot that you did not like cats. जब एलिस माउस से पूछती है कि क्या यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता है, तो चूहा जवाब नहीं देता। एलिस को लगता है शायद वो चूहा इंग्लिश नहीं बोलता, तो वो सिर्फ फ्रेंच में पूछती है कि मेरी बिल्ली कहाँ पर है। ठीक है, एलिस फ्रेंच में उस चूहे से पूछती है। ये सुनकर चूहा जो है वो पानी से बाहर कूद जाता है। तभी एलिस कहती है कि ओह मुझे माफ करना, मैं भूल गई थी कि तुम्हें बिल्लियों से डर लगता है। वुड यू लाइक कैट्स इफ यू वर मी? आस्क्ड द माउस। तो चूहा उससे पूछता है कि क्या तुम्हें बिल्लियां पसंद आती? अगर तुम मैं होती, अगर तुम मेरी जगह होती, तुम चूहा होती, तो क्या तुम्हें बिल्लियां पसंद आती? Well, perhaps not, said Alice. But you must meet Dora, our cat. She is new and soft to touch. She is very good at catching mice. Oh, I'm sorry, Alice said again. We won't talk about her again. तो एलिस कहती है कि शायद से नहीं, लेकिन तुम्हें डोरा से मिलना चाहिए, हमारी बिल्ली से। वो नई है और वो बहुत सॉफ्ट है, अगर तुम उसे टच करोगे तो वो बहुत सॉफ्ट है और वो चूहे पकड़ने में बहुत माहिर है। ओ मुझे माफ करना, हम मैं उस बिल्ली के बारे में दोबारा बात नहीं करूंगी। नो वी वोंट, सेड द माउस, हु वाज शेकिंग विद प्राइड। आवर फैमिली हेट्स कैट्स। आई डोंट वांट टू हियर द वर्ड कैट अगेन। तो चूहा कहता है कि नहीं, अब हम बिल्ली के बारे में बात नहीं करेंगे, और वो डर से कांपने लगता है। मेरी फैमिली कैट्स को बिल्कुल पसंद नहीं करती और मुझे अब वो कैट वर्ड दोबारा नहीं सुनना है। Oh no, I won't, promised Alice. Do you like dogs? The mouse was quiet again. There is a nice little dog near our house. He has brown eyes. He catches things and brings them back to you. He belongs to a farmer who says he is very useful. He kills all the rats. Oh dear, continued Alice. But it was too late. The mouse swam away from her as fast as he could. तो एलिस कहती है कि ठीक है, एलिस वादा करती है कि हम बिल्ली के बारे में दोबारा बात नहीं करेंगे। तो वो माउस से कहती है कि क्या तुम्हें डॉग्स पसंद है? क्या तुम्हें डॉग पसंद है? ये सुनकर जो माउस है, जो चूहा है, वो दोबारा से चुप हो जाता है। तो एलिस कहती है कि हमारे घर के पास में ही एक प्यारा सा छोटा सा डॉग है जिसकी ब्राउन आईज है। वो चीजों को पकड़ के तुम्हारे पास लेकर आता है। वो एक फार्मर को बिलोंग करता है, वो एक किसान का माउस है। और वो फार्मर कहता है कि वो उसके लिए बहुत यूजफुल है। क्यों? क्योंकि वो सभी चूहों को मार देता है। फिर एलिस को याद आता है कि नहीं, मुझे तो ये नहीं कहना चाहिए था। तो कहती है कि ओ डियर, लेकिन अब तक काफी देर हो चुकी होती है और वो चूहा वहां से उसके पास से कहीं दूर चला जाता है। She called him in the sweetest voice. Mouse dear, do come back again. We won't talk about cats or dogs if you don't like them. Hearing this, the mouse swam back towards her slowly. His face had turned pale. तो ये देख करके चूहा उसके पास से दूर जा रहा है। एलिस बहुत ही प्यारी सी आवाज में कहती है कि माउस डियर, तुम वापस आ जाओ, हम कैट्स और डॉग्स के बारे में बात नहीं करेंगे अगर तुम्हें वो पसंद नहीं है। ये सुनकर माउस जो है वो चूहा दोबारा से उसके पास धीरे धीरे वापस आ जाता है, लेकिन उस चूहे के रंग उड़ चुके थे, वो डरने लगा था।
Let us swim to the land, he said in a low, quiet voice. Alice thought it was a good idea as the pool had become quite crowded by now. A duck, a dodo, a lorry, and an eaglet, along with several other strange animals, were swimming about. Alice swam after the mouse. Others followed her until they reached the dry land. तो चूहा वापस आकर एलिस से कहता है कि हम जमीन की तरफ चलते हैं। एलिस सोचती है कि अच्छा रहेगा अगर हम जमीन की तरफ चले, क्योंकि अब इस पूल में बहुत ज्यादा भीड़ होने लगी है। अब यहाँ पर डक भी है, डोडो भी है, लॉरी भी है, एगलेट भी है और बाकी भी बहुत अजीब अजीब से जानवर है जो यहाँ पर स्विमिंग कर रहे हैं। तो एलिस उस चूहे का पीछा करने लगती है, उसके पीछे तैरने लगती है और बाकी सब एलिस का पीछा करने लगते हैं जब तक वो एक ड्राई लैंड पर नहीं पहुंच जाते। तो हमने इस चैप्टर में एलिस इन वंडरलैंड का एक छोटा सा पार्ट पढ़ा है जहां पर एलिस वंडरलैंड में जाती है। ओके, नेक्स्ट वी केम अक्रॉस अ फ्यू न्यू वर्ड्स इन दिस चैप्टर। कन्वर्सेशंस यानी कि टॉक्स बिटवीन पीपल, दो लोगों के बीच बातें। टनल यानी कि एक अंडरग्राउंड पैसेज, एक लंबा सा अंडरग्राउंड पैसेज। अनक्रॉक यानी कि खोलना या फिर कॉर्क को रिमूव करना, हटाना। एंशियसली यानी कि वरीड, चिंता। क्यूरियसर यानी कि अजीब या क्यूरियस या फिर और ज्यादा अजीब, मोर स्ट्रेंज। डचेस यानी कि एक रिच लेडी या फेमिनिन ऑफ ड्यू। डिस्कवर्ड यानी कि फाउंड, आपको मिला, खोज लिया आपने। फ्राइट यानी कि डर, फियर या टेरर। डोडो एक बहुत बड़ी सी चिड़िया होती है जो उड़ नहीं सकती, अ वेरी लार्ज बर्ड विच कुड नॉट फ्लाई। लॉरी क्या है? एक स्पेशल काइंड ऑफ ब्राइट पैरेट। सेवरल यानी कि बहुत सारे, मेनी। नेक्स्ट वी हैव few questions in this chapter. First, mark the correct option. First, एलिस लाइक बुक्स विद, एलिस को कौन सी बुक्स पसंद थी जिसमें पिक्चर्स हो और कॉन्वर्सेशंस हो? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, टू कीप हरसेल्फ बिजी एलिस थॉट ऑफ, अपने आप को बिजी रखने के लिए एलिस ने क्या करने की सोची? डेजी चेन्स बनाने की सोची। नेक्स्ट, द रैबिट वाज कैरिंग अ, रैबिट के पास क्या था? एक वॉच थी, एक घड़ी थी। नेक्स्ट, when Alice drank the contents of the bottle she became, जब एलिस ने उस बोतल में जो लिक्विड था उसे पी लिया तो वो कितनी लंबी हो गई? She became 9 feet tall. Next, Alice cried curiouser and curiouser when, एलिस क्यूरियसर कब चिल्लाने लगी? When she opened up like a telescope. Okay. Now next question, who is the person being spoken to? यहाँ पर आपको कुछ लाइन्स गिवन है, आपको बताना है ये जो लाइन है ये किससे कही जा रही है। फर्स्ट, हु एम आई, मैं कौन हूँ? ये कौन कह रहा था? एलिस। किससे कह रही थी? अपने आप से ही, तो यहाँ जाएगा एलिस। नेक्स्ट, आई डोंट वांट टू हियर द वर्ड कैट अगेन, मैं दोबारा से कैट वर्ड नहीं सुनना चाहता। ये किससे कहा जा रहा था? एलिस से, ठीक है। कौन कह रहा था? माउस। नेक्स्ट, शी इज वेरी गुड एट कैचिंग माइस, वो चूहे पकड़ने में बहुत अच्छी है। ये किससे कहा गया? माउस से। नेक्स्ट, ही ड्रॉप्ड द फैन एंड ग्लव्स, ठीक है, उसने फैंस और ग्लव्स को गिरा दिया। ठीक है, ये किसने करा? तो स्पोकन टू आ रहा है ना, कट। ही ड्रॉप्ड द फैन एंड ग्लव्स,
उसने पेन और ग्लव्स को गिरा दिया। ये किससे कहा जा रहा है? रीडर से। नेक्स्ट, he has soft brown eyes and belong to the farmer। उसकी ब्राउन आईज है और वो एक फार्मर को बिलोंग करता है। ये किससे कहा जा रहा था? माउस से। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द स्टोरी। आपको यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस गिवन है जिन्हें आपको स्टोरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। पहले हम सेंटेंसेस पढ़ते हैं। She was now more than 9 feet high. Which way? Which way? कौन से रास्ते? Eat me. Goodbye Pete. Would you like cat if you were me? क्या तुम्हें कैट पसंद आएगी अगर तुम मैं मेरी जगह होते? It is silly to cry like this. इस तरीके से रोना तो पागलपन है। Drink me and down down down. Would she ever stop? तो पहली चीज क्या हुई? She went down the rabbit hole. ठीक है, तो फर्स्ट, देन ड्रिंक मी, ठीक है, जब उसे बोतल मिली उसके बाद शी स्टार्टेड टू क्राई, और वो अपने आप को चुप कराती है। देन ईट मी, उसे केक मिलता है जिसे खाकर वो बड़ी हो जाती है। फिर वो कहने लगती है कि मैं किस तरफ जा रही हूँ। ठीक है, देन क्या होता है? गुड बाय फीट, वो लंबी होने लगती है तो वो क्या कहती है? अपने पैरों को गुड बाय कह देती है। देन शी बिकेम मोर देन 9 feet हाई, और लास्ट में क्या दिखाया? माउस के साथ कन्वर्सेशन दिखाई है। तो माउस उससे क्या कहता है कि क्या तुम्हें बिल्लियां पसंद आती अगर तुम मेरी जगह होते? तो ये हमने यहाँ पर एक अरेंज कर दिए हैं एक ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू द स्टोरी। नाउ all the other questions you will do it yourself so that you can understand this chapter better, and this finishes our chapter. Now for the next lesson we will continue in our next class. Till then, have a nice day.